शॉप में जो पेंट करना था उसका प्लान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। ये चारा लाया गया है खेत में से। रात को हुई थी बारिश और हवा चली थी, तेज़ हवा। तो अक्सर जब बारिश आती है और हवा चलती है ना गांव में, तो लाइट जो है वो बंद हो जाती है। तो आज हम देसी तरीके के साथ ये चारा जो है वो काटेंगे। ये दातरी है, ये इसे पाँव में डालेंगे। लाइट का कोई पता नहीं है कब आए कब ना आए, तो इसलिए ये चारा जो है वो बकरियों को डालना बहुत ही ज़रूरी है। जो ज़िम्मेदारी सौंपी जाए बंदे को, वो ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। तो मैं जी वो ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरसों का साग इस तरह काटते थे जब पुराने वक़्त होते थे। हमारी दादी अम्मा भी इसी तरह साग काटती थी, और अभी भी कुछ लोग देसी हैं, पुराने लोग जो इस तरह साग काटते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, जदीद जो है वो दौर है। जो भी चीज़ बनती है या काटी जाती है वो मशीन की सहूलत जो है वो दस्तयाब है और अवेलेबल है। तो जब पुराने वक़्त थे ना, तो ना तो मशीनें थी उस वक़्त और ना ही लाइट होती थी। तो ये इस देसी तरीके के साथ सरसों का साग भी काटा जाता था। अभी तो छोटी छोटी मशीनें जो हैं वो बन चुकी हैं जी। 2 मिनट में काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सारा सारा दिन लग जाता था जी चारा बनाने को और काटने को। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो चारा काटा जा रहा है। इसी तरह साग जो है वो सरसों के साग को छोटा छोटा कर लेते थे पुराने वक़्त में। ये मेरी दादी अम्मा जान बताती हैं। तो चारा जो है वो काट लेते हैं, तो डालते हैं बकरियों को। साबुत चारा डाला जाए तो बकरियां ज़्यादा चारा ख़राब करती हैं, तो इसलिए छोटा छोटा जो है वो किया जा रहा है। जिस मेरे दोस्त ने या मेरी बहन ने या मेरे किसी भाई ने इस तरह साग बनाते हुए अपने किसी बड़े को देखा है या खुद बनाया है या अभी भी बनाते हैं, तो वो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चारा जो है वो काट लिया है, छोटा छोटा कर लिया है सारा। तो अभी जी ये गंदम जब पक जाती है ना, तो काटी जाती है, तो काट के तो फिर कतराई जाती है मशीन के साथ, तो उसका बनता है ये भूसा। इसे हम बोलते हैं तूड़ी। इसमें अभी मिक्स कर लेंगे तूड़ी। तूड़ी जो है वो मिक्स कर ली है। एक दापड़ा बकरी के लिए और एक उसके बच्चे के लिए। तो अभी जी ये है चोकर। इस चारे के ऊपर डालेंगे चोकर।
ये समझ लें कि आप सालन है, सालन नीचे वाली रोटी है और ये है सालन। तो सालन जब डाला जाए ना ऊपर तो बहुत ही खुश हो के बकरियां जो है वो खा लेती हैं। इसी तरह भैंस भी, कोई भी जानवर है, जब चोकर ऊपर डाला जाए ना चारे के तो खुश हो के खा लेती हैं। अभी सबसे पहले जो बकरी का बछड़ा है ना वो दूध पी लेगा। तो दादी अम्मा ने जो ज़िम्मेदारी दी थी वो हो गई है जी पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों बकरी और बकरी का बच्चा जो है वो मज़े के साथ चारा खाना शुरू हो गया। तो अभी कुछ चारा और काट दिया है और कुछ जो है वो काटने वाला पड़ा हुआ है। जब बकरियां जो चारा डाला है वो खा लेंगी तो बाद में ये चारा डाल लिया जाएगा। शॉप में जो पेंट करना था ये दीवार आप देख सकते हैं। तो अभी गर्मियां जो है वो शुरू होने वाली हैं तो आए दिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो बारिश का मौसम जो है वो बन जाता है तो बारिश आ जाती है। तो ये भी दीवार भी आप देख सकते हैं, बैक साइड पे वाली दीवार है ये। तो यहाँ पे बारिश के पानी के साथ जो है वो नमी आ चुकी है तो इसलिए प्लान जो है वो चेंज हो गया है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपसे मशवरा किया है और आप सब दोस्तों ने जो है वो कमेंट किए, शीट के बारे में कमेंट किए, पैलिंग के बारे में कमेंट किए, उसके अलावा वाइट पेंट के भी कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। सब दोस्तों ने अच्छा जो है वो मशवरा दिया है। तो अभी प्लान हो गया चेंज। शॉप को सबसे पहले किया जाएगा जी वाइट सीमेंट, क्योंकि वाइट सीमेंट करने से जो है वो नमी नहीं आती, इसलिए सबसे पहले किया जाएगा वाइट सीमेंट पूरी शॉप में। उसके बाद पैलिंग करवानी होगी या शीट्स लगवानी होगी, उसके बाद सिलेक्ट किया जाएगा। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ ही मुझे और मेरी फैमिली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।